ओके। प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछली कक्षा में जैसे हमने देखा तो एक नए पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। इसका नाम है बिंदा। पूरा नाम इसका बिंदेश्वरी। एक रेखा चित्र के रूप में महादेव वर्मा जी हमको समझाने की इस पाठ के जरिए कोशिश कर रहे हैं। महादेवी वर्मा एक महान तत्वज्ञानी, श्रेष्ठ लेखिका और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्य से सूक्ष्म दृष्टि से जो व्यक्तित्व में आने वाली विशेषताओं को उभार कर हमको समझाने की कोशिश महादेव वर्मा पूरी की पूरी अपनी कृतियों में लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पाठ हमको जो लिखा गया है क्या जी, बिंदा। यहाँ पर कोई प्रमुख पात्र हमें नजर नहीं आते, इसलिए एकमात्र दो, एक खुद लेखिका महादेवी वर्मा, दूसरी जो बिंदा, जो इसका पूरा नाम बिंदेश्वरी, जो एक सौतेली माँ जो बोलते हैं हम, दूसरी माँ, पिताजी की दूसरी माँ आने पर अपनी बच्चों को कितना प्यार करती हो और सौतेली माँ होने के बाद दूसरे बच्चों को कितना घृणा करती है, तिरस्कार करती है, दुख झेलने की कोशिश करती है, ये पूरी पाठ में हमको समझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है और आराम से इस पाठ की ओर हम ध्यान देंगे। पहले शुरू हो जाता है पाठ। सभी आंखों वाली सभीत, जो भयभीत, चाहे तो लिख लो आप। भय से युक्त, आंखों वाली एक लड़की जो बिल्कुल दुर्बल थी, दुर्बल, जो कमजोर, और एक शब्द हिंदी में आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे एक सज्जन से पूछा। सज्जन लिख लो। अच्छा इंसान, महादेव वर्मा के सामने एक सज्जन बैठे हैं। महादेव वर्मा भी मैंने जैसे आपको कहा यहाँ पर लेखिका का रूप दिया कर खुद एक पात्र भी बनकर उभर आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर महादेव वर्मा अभी एक पात्र के रूप में एक कॉलेज के प्राचार्य जी हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके सामने एक छोटी सी बच्ची को एक सज्जन ने, सज्जन मतलब कौन है, एक अच्छा व्यक्ति जो हम कहते हैं, एक इंसान, एक छोटी सी बालिका को लिया गया है, एक छोटी सी सिमटी सी अपने आप जो कमजोर लड़की, उसको लाकर एडमिशन करने के लिए यहाँ पर कॉलेज आ गए हैं। आपने आयु ठीक नहीं भरे हैं, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई होंगे। जिस लड़की को, एक कमजोर लड़की को एडमिशन करने के लिए लाए हुए एक इंसान, जो उनको समझाने की कोशिश यहाँ पर महादेव वर्मा दोहरा रहा है, जो तुमने जो एडमिशन करने के लिए लड़की आ गई है, शायद तुमने उसका आयु, लिख लो, उम्र, एज अंग्रेजी में, जो सही सही मायने में न लिख दिया, इसलिए वो आगे बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगा, तो ठीक तरह कर दो, नहीं तो आगे बहुत सारे कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा तुम्हें। और सुनकर मैंने तो सामने से एक उत्तर आ गया, और तो ये आषाढ़ में 14 साल की हो जाती है। जो एडमिशन करने वाली आने वाली लड़की का उम्र है 14 साल। इस बात को सुनकर मुझे बिल्कुल विस्मित आ गई, विस्मित, आश्चर्यचकित। आने वाले आषाढ़ के महीने में ये 14 साल की लड़की लगती है, बिल्कुल यौवनावस्था में, प्रौढ़ावस्था में होना चाहिए, मगर बिल्कुल एक मासूम छोटी सी प्यारी सी बच्ची की तरह लग रही है। उम्र बिल्कुल उसका घटा हुआ लग रहा है। ये देखकर बिल्कुल किसको आश्चर्य हो रही है, विस्मित हो रही है महादेवी वर्मा। तो अपनी सी भवि विंदनीय अच्छी तरह की देखा,
विशील बालिका, सरल संचलता, शून्य सी 14 वर्षीय किशोरी सलज्जा उत्साह उसमें बिल्कुल सिमट गई थी। जो 14 साल की उम्र की लड़की को देखने के बाद जो सही में किशोर अवस्था में उनका किशोर प्रौढ़ावस्था माध्यमिक शिक्षा में पाठ पढ़ने वाली लड़की जो बिल्कुल अभी अभी जो प्रौढ़ अपने आप में जो हट्टी कट्टी तगड़ी सी लगना चाहिए, मगर ये बिल्कुल 3वीं या 4वीं कक्षा की लड़की की तरह लग रही है। ये बिल्कुल जो कर आश्चर्यचकित हो रहा है। किसको जी? महादेवी वर्मा जी को। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा क्या जी? स्वागत न कर कर उसको प्रही कर, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ ऐसा ही उत्तर आ गया। जैसे ही मैंने बिल्कुल मुझे जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा इच्छा, मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है। लड़की बिल्कुल 14 साल की है मगर दिखती है बिल्कुल 3-4वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की। इसलिए मुझे जिज्ञासा हो गई, इच्छा हो गई तो इसकी माता के बारे में जानकारी लूं। हर माँ अपने बच्चों को खिला खिला कर जो प्यार देकर हट्टा कट्टा तगड़ा बनाती है, ये कौन सी महिला जो बिल्कुल 14 साल की उम्र में भी बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह लग रही है। इसलिए मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया और मैं उसको पूछना चाहा। और उनके उत्तर में आसान के रोकर मूर्तियां की विशाल तंगों से आकर दूसरी पत्नी है और आप तो जानती हैं। तो उत्तर के रूप में वो जो व्यक्ति बताता है, अब ये लड़की मेरी दूसरी पत्नी की वजह से इतनी कमजोर बन गई है। आप तो जानते हैं दूसरी पत्नी होने के नाते कितना बड़ी मुसीबत सहना पड़ता है। तो मुझे आश्चर्य हो गया। तो सौतेली माँ, दूसरी पत्नी यहाँ पर क्या जी? सौतेली माँ होने के बाद बच्चे कितने क्या जी कष्ट सहते हैं, ये पूरी पाठ में हमको समझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। जैसे ही और उस जो सजल अथीम अरसर नीचे बिंदा की बिंदेश्वरी गुस्से की और अगली हक्कर मैंने सीधा जो अपनी फीडबैक जो पिछले 25 साल पहले जो घटना हो गई थी उसके बारे में याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो महादेव वर्मा की सहेली का नाम बिंदा था, इसका पूरा नाम क्या है जी? बिंदेश्वरी। पिछली घटनाओं में जब ये महादेव वर्मा बिल्कुल छोटी थी, बच्ची थी, उसकी पड़ोसन एक जो लड़की रहती थी, इसका नाम है बिंदा। पूरा नाम क्या है जी? बिंदेश्वरी। उसकी याद घटना जो 25 साल पहले की घटना, फिर वो बिंदा अब उसको नजर आ रही है। स्मृति की घटनाएं पीछे 25 साल की ओर पीछे चली जा रही है। पाठ यहां से शुरू हो जाती है जो घटनाएं 25 साल पीछे घट गई थी। बिंदा मेरी उस जो बाल्य सखी थी, सखी दोस्त, सखा लड़का होता है तो सखी लड़की होती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ध्यान में रखिए। सखा लड़का, सखी जो लड़की, जोड़ो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो बचपन की बाल्य सखा वो उसका नाम है। जब मैंने जीवन और मृत्यु की ओर अमिट अंतर नहीं जान पाई थी, मैं तो बिल्कुल छोटी बच्ची थी और बिल्कुल मुझे अनजान लड़की थी, एक छोटी सी मासूम सी लड़की थी। अब मेरे एक पड़ोसी लड़की, उसका नाम बिंदेश्वरी, अपने नाना दादा और स्वर्ग के जमाने की सरकारी बहुतकारे गंभीर मुख पर अस्पताल करते हुए चुकी थी और तब से मेरे कपड़े रखने के लिए अलमारी तो छूने के लगेगी। तब मैं निश्चय ही मैं अवश्य जाकर क्या जी नाना नानी से मिल पाऊंगी। यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं जब मैं मृत्यु क्या होती है, अमिट अंतर बिल्कुल नहीं जानते,
जब मेरे नाना जी मर चुके थे, दादाजी मर चुके थे, जब मैं अलमारी जैसे बड़ी हो जाऊंगी तब मैं अपने दादा और नाना जी को अवश्य मिलकर आऊंगी। ये मरना क्या होता है, मरने के बाद इंसान वापस क्यों नहीं आता है, ये सब कुछ जानकारी मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। महादेव वर्मा जो बिल्कुल मासूम सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, उसकी उस समय की ये घटना हो रही है। किसी की इच्छा है कि मैंने एक बार मरकर कभी लौट न करने की नियम नहीं जानती। मैं इतनी मासूम थी, इतनी छोटी थी, ताकि इंसान एक बार मरता है वापस कभी नहीं आता है, ये मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। इसलिए मरने के बाद इंसान मैं खुद वहाँ पर जाकर मेरे नाना और दादी को मिल पाऊंगी, ये सोच रखने वाली महादेवी वर्मा ना मेरे उस पुण्य संकल्पों को करने के लिए किसी की जो इच्छा हुई, और मैंने ना कोई कभी जिद किया, फिर भी और मैं उसकी सोच विचार करके अपनी जो विचारों को स्पष्ट करके एक दिन मैं अवश्य मेरी नाना और दादाजी को मिल कर आऊंगी। मेरा संसार का अचम बहुत ही संक्षिप्त था, और आपका की देखने के लिए होने वाली जो कुत्ती सीढ़ियाँ भी अपने छोटी सी बच्चे को कितना प्यार करती है। एक उदाहरण के, कुत्ती, कुतिया, कुत्ता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या जी, कुतिया। ये पुल्लिंग है तो ये स्त्रीलिंग है। एक कुत्ता या कुतिया अपनी छोटे से बच्चे को पालन पोषण करने के कितना ख्याल रखती है। वो जैसे ही जन्म लेती है, कोई भी उसके पास आ गया तो जोर से गुर्राती है, कोई उसके पास न जाए। और इसलिए यदि वो जगह उसको सुरक्षित ना लगा तो अपनी जो यदि दांतों से उसको पकड़कर सही सेफ सुरक्षा और निकल ले जाती है। ऐसे समय में एक इंसान अपने बच्चों को इतना क्यों ख्याल नहीं रखता है? कौन सोच रही है? महादेव वर्मा। कब की बात हो रही है? 25 साल पहले की घटना, जब मासूम बच्ची थी और उड़ती थी, उसका गुर्राना मेरी आता था, मेरी मियाँ तो पानी के फिरता था। और बिल्कुल उसी तरह गाय के बच्चे भी अपनी बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत सारी कमियां ले जाती हैं। ऊपर की छत के जाने के बाद कबूतरों की बड़ी सी तस्वीर के पीछे क्या जी, गौरैया बना रखा है, गौरैया। घोंसला, कबूतर भी अपनी बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कई एक बड़ा सा फोटो के तस्वीर के पीछे जो जगह मिलती है, एक अच्छा सा क्या बनाता है, जो एक घर बनाता है, घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को रख कर वहाँ पर पालन पोषण करती है। तो ये इंसान अपनी बच्चों को इतना क्रूरता से क्यों ऐसा कर रहा है, ये मुझे मालूम नहीं पड़ रही है। दो उदाहरण, एक जो है कुतिया, दूसरा जो है कबूतर। तो गाय का बच्चा बच्चिया हटाते हुए मैसे के रंबा रंबा कर चिल्लाना प्रारंभ कर दी है। गाय का बच्चे को बच्चिया बोलते हैं। तो इतना बड़ा सा आकार में रहने वाला गाय भी अपने बच्चे को इतना प्यार करता है, बच्चिया को इतना प्यार करता है। दूध लेने से पहले हम बच्चे को क्या जी उसके पास छोड़ते हैं, और जैसे ही दूध देना शुरू कर देता है उस बच्चे को खींच कर हम बांधकर दूध हम लेते हैं। तब वो रंबा रंबा कर चिल्लाती है, तुमने मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे? तो तीन उदाहरण, एक कुत्ता, दूसरा कबूतर, तीसरा गाय का बच्चा। इन तीनों उदाहरणों से महादेव वर्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुत्ता अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, कबूतर अपने छोटे मासूम बच्चों को पालन पोषण करने के लिए एक घोंसला बनाती है,
और ठीक उसी तरह बच्चियां, गाय का बच्चा इतना बड़ा होने के बावजूद भी गाय रंबा रंबा कर चिल्लाना शुरू कर देती है, तो ये मनुष्य प्राणी होकर अपनी बच्चों को इतना क्यों दर्द देता है, ये मुझे समझ से बाहर थी, क्योंकि मैं छोटी थी। कब की बात हो रही है? महादेव वर्मा जो छोटी सी बच्ची थी, उस जो समझ की घटनाओं की बात यहां पर हो रही है। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया है कि संसार में सारा कारोबार बच्चों खिलाने पिलाने, यहां पर एक बच्चे तो दूसरी देखिए, खुद यहां पर मैं देख रही हूं बच्चा हटाते हुए एक भीख मांगने वाली भिकारिन भी, भिकारी स्त्रीलिंग है, भिकारिन पुल्लिंग है, भिकारी पुल्लिंग, भिकारिन स्त्रीलिंग है। एक भीख मांगने वाली भिखारिन भी अपनी बच्चों को एक गोद में, एक हाथ में उंगली पकड़कर पूरी शहर में घूमती रहती है ताकि भीख मांग मांग कर अपने बच्चों को खिलाए। अंत में इन चारों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ ताकि इंसान जो अपनी बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कितना हंगामा करता है। इन चार उदाहरण हमारे सामने प्रकट है। तो अतः मैंने निश्चित कर रूप से समझ लिया कि संसार सारा कारोबार बच्चों को खिलाने में, पिलाने में और सुलाने में आदि में इनका बस अपना जीवन अधूरा पूरा कर लेते हैं, ये मैंने जान लिया। अब कहानी आगे बढ़ रही है। और बिंदा के भी तो मां भी, जिन्हें पंडिताइन चाची बोलते थे। एक एक पात्र हमारे सामने नजर आ रही है। फर्स्ट ऑन बिंदा, जिसको हम बिंदेश्वरी नाम से पूरा नाम, इनकी दूसरी मां और पंडिताइन चाची, पंडित की पत्नी। देखिए, पंडित की पुल्लिंग है, पंडिताइन स्त्रीलिंग है, जिसको पंडिताइन चाची बुलाते रहे। किसके बारे में हो रहे जी? महादेवी वर्मा इनको चाची बुलाते रहे। वे अपनी जो बिंदा की नई अम्मा, ये पंडिताइन चाची बिंदा की दूसरी मां, मतलब सौतेली मां। तो वे अपनी गोरी से, अब चरित्र चित्रण देखिए, ये पंडिताइन चाची या सौतेली मां कैसी थी, यहां पर सब उदाहरण हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गोरी और मोटी देह और पंडित रंगीन साड़ी, सजे धजे चारपाई पर बूटकर, फूले गाल, छिपटी सी नाक, यहाँ पर नीली नाली बटन से आंखें चमचमाती दिखती थी। एक एक देखिए, ये बिल्कुल बदसूरत है, हट्टी कट्टी मोटी है, घुंघरूले बाल है, नाक उसके चिमटी सी है, आंखें बिल्कुल बटन की तरह नीले नीले हैं। किसका वर्णन हो रहा है यहाँ पर? पंडिताइन चाची, सौतेली मां, बिंदेश्वरी की, बिंदा की। और बटन की जैसी चमकती हुई उसकी आंखें युक्त मोहन को तेल लगाती थी हमेशा। पंडिताइन चाची की एक बेटा था, उसका नाम मोहन, और इसको हमेशा खिलाती रही, पिलाती रही, दूध पिलाती रही, ताकि ये पंडिताइन चाची का असली बेटा था। मगर पंडिताइन चाची की जो बिंदा थी वो सौतेली मां थी, इसलिए प्यार मिल रहा है,
खाना मिल रहा है, भरपूर सब कुछ मिल रहा है, फल मिल रहा है, दूध मिल रहा है मोहन को, मगर बिंदा को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिंदा एक सौतेली क्या जी बेटी थी, दूसरी माँ की बच्ची थी, इसलिए यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। उनकी विशेष कारीगरी ने तैयारी पटिया को बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर जैसे सिंदूर, उन्दी की आंखों में काले डोर के समान लगने वाला काजल, हमेशा हट्टी कट्टी तगड़ी गोरी मोटी और बड़े बड़े रंगीन साड़ियाँ पहनते रहे, कलरफुल साड़ियाँ पहनते रहे, और हमेशा बालों में गजरा फूल लगाती रही और आंखों में काजल लगाती रही। दूर से देखने के बाद चमकीले कर्ण फूल, लिख लो, बालियां जो बोलते हैं हम, जो औरतें कानों में डालते हैं, इसको हम कर्ण फूल कहते हैं। कर्ण कान, फूल फ्लावर, कान में डालने वाले फूल कर्ण फूल, जिसको हम हिंदी में और एक शब्द बालियां। और गले की माला, नगदार की रंग बिरंगे चूड़ियां पहनती रही वो, और गुस्सेदार बुलिये की बहुत सी आंखें, क्योंकि वह सब संभालकर एक बिल्कुल गुड़िया के समान लगती रही। गुड़िया अंग्रेजी में बोलते हो इसको डॉल। हट्टी कट्टी तगड़ी, चिमटी सी नाक, रंगीन कपड़े, कर्णफूल, काजल, हाथ में रंग बिरंगे चूड़ियां, और सब कुछ देखने के बाद पंडिताइन चाची बिल्कुल देखने के लिए गुड़िया के समान लगती रही। गुड़िया मतलब डॉल, कन्नड़ादली ಗೊಂಬೆ। ये सब तो ठीक था, पर उसका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। मगर उसका जो व्यवहार है, उसकी जो स्वभाव है, बहुत ही डेंजरस था, विचित्र था। सर्दी के दिनों में भी जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, तब गर्म पानी की मुंह धुलाकर धोते थे, जूते ऊन की कपड़ों से पहनाते थे, मगर गुनगुना दूध देता रहा। कंपैरिजन देखिए, मुझे यहां पर महादेवी वर्मा को जब मैं बच्ची थी, सूरज जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक हमको जगाया नहीं जाता था ठंड के मौसम में, और अच्छे से कपड़े पहनाते रहे भरपूर, और पूरा इंसान केवल आंखें मात्र दिखती रही, और सुबह सुबह गर्म पानी देते रहे, और गरम गरम गुनगुना दूध, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं ज़्यादा ठंड भी नहीं, और उसमें हल्दी की आटा मिलाकर देते रहे, क्योंकि बच्चों को खांसी सर्दी और बुखार न आए। इतना सारा ख्याल किया जाता था महादेवी वर्मा का। मगर जो बिंदा सौतेली माँ को वजह से बहुत सारे मुसीबतें सहती थी, यही समझाने की कोशिश इस पाठ में पूरी हमको देखने के लिए मिलता था। और तब पड़ोस की घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता था, चिल्लाती थी, चीखती थी, बिंदा कहाँ है तुम, कहाँ मर गई, मेरा पानी कहाँ रखा, मेरा दूध कहाँ है, तुमने काम क्या किया, बर्तन मांजा या नहीं। ये सब कुछ चीखने की चिल्लाने की आवाज महादेवी वर्मा पड़ोसी की जगह से सुनती रही, क्योंकि पड़ोसी मतलब करीब, बिल्कुल नेबर्स अंग्रेजी में। यदि उस गर्जन सर्जन से कोई उच्च स्वर समझ में आता था, तो मुझे श्यामा की चिल्लाने की रंबाने की आवाज के समान आती रही। श्यामा लिख लो। महादेवी वर्मा के घर में रहने वाला गाय का नाम श्यामा। जब भी पंडिताइन चाची चिल्लाती थी तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगता था जैसे जोर जोर से गाय चिल्ला रहा है, गाय जोर से आवाज दे रही है। प्रदर्शन की समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्द वाली जो परिचित होने की कुरूप
कुछ उपलब्ध पैदा करने वाली थी। उड़ती है या मैं आऊं, अंडरलाइन कर दो आरसी के लिए। आरसी यहां पर जानते हैं जब संदर्भ सहित स्पष्टीकरण करिए। आरसी अंग्रेजी में, हिंदी में संदर्भ। आप ऑलरेडी जो प्राथमिक शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा में इसके बारे में जानते हैं। संदर्भ क्या होता है जी? पाठ का नाम, नंबर 1 पाठ, दूसरा लेखक कौन है, तीसरा किसने कहा, और चौथा किससे कहा। ये 4 बातों में हम देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं संदर्भ या अंग्रेजी में आरसी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आदि वाक्यों में उत्तर दे। आऊं या, जोर से चिल्ला कर देखिए, उड़ती है या आऊं। बिल से कह कर क्या निकल रही है, मोहन का दूध गर्म है या नहीं, अभी तो मरती है या मैं आऊं आगे। क्या मर गई है? चिल्ला चिल्ला कर बुलाती रही, थीकती रही, सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती है। अभी तेज ठंड के मौसम में महादेवी वर्मा सुनती थी जो ये बिंदा को, बिंदेश्वरी को सुबह सुबह जगाया जाता था, क्योंकि वो आराम से सोती रही, क्योंकि ये सौतेली माँ, और इसलिए बिंदेश्वरी से पूरा काम किया जा रहा था। यहां पर कभी कभी जब मैं ऊपर की इस पूरी दृश्य को मुझे कभी कभी ऊपर जाकर देखती रही, छत के ऊपर में जाकर देखती रही, तो वहां पर चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आती रही। कब? छत की ओर मैं जब जाती थी। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की ओर देखती रही, क्या कर रही है, क्यों महादेवी वर्मा जो बिंदा पर चिल्ला रही है, ये जानने के लिए मैं देखना चाहती थी क्या हो रहा है। इस जो क्यों चिल्ला रही है सौतेली माँ बिंदा पर, देखना चाहती थी क्या हो रहा है। देखिए, प्रयास करती थी, तब मुझे एक मैली धोती लपेटे हुए बिंदा के और चौके में फिरकनी की तरह नाचने की जैसा लगता था। गंदे से धोती, हाँ जी, यहां पर एक बहुत ही अजब, उत्तर प्रदेश में हमें यहां पर थोड़ा सा फर्क है। धोती यहां पर असल में यहां पर पुरुष पहनता है, कहां पर जी? हमारे कर्नाटक में वगैरह, मगर उत्तर प्रदेश में धोती को भी क्या बोलते हैं जी? साड़ी, साड़ी। मगर फर्क इतना ही है, ये सफेद धोती मतलब पुरुष पहनते हैं, रंगीन साड़ी मतलब स्त्रियां पहनते हैं, बस इतना ही फर्क। कहां पर जी? ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। इसलिए जो एक गंदा सा, मैला सा धोती पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर, फिरकनी की तरह, फिरकनी लिख लो, जो घूम घूम छोटे बच्चे जो खेलते हैं उसको रस्सी घुमाकर इसलिए इधर उधर नाचती रही। उसका कभी झाड़ू देना, क्या क्या काम करती थी बिंदा सुबह सुबह उठकर। देखिए, झाड़ू लगाना, नंबर 1, दूसरा बर्तन मांजना, बर्तन मांजना तीसरा काम। और उसकी कभी कभी बहुत सारे कामों को हम जान पा रहे हैं यहां पर। कभी कभी चूल्हे पर चूल्हा जलाना, चूल्हा जलाना मतलब चूल्हा जलाकर चुपचाप नहीं छोड़ना है जी। इसका मतलब क्या समझना चाहिए? काम करना, पकवान करना, खाना बनाना, ये सब कुछ इसी पर जिम्मेदारी था।
और आंगन से कलसी से पानी लाना भी इसकी जिम्मेदारी था। तो ये सभी काम महादेव वर्मा सुबह सुबह ठंड के मौसम में उठकर ये सभी काम दोहराती रही। और पानी लाना, कभी कभी आपको चुपचाप कदीरे के दाना, और पड़ोस में मुझे बाजीगर की तरह लगती रही। कभी कभी इतने सारे काम भागदौड़ करते करते बिंदा मुझे बिल्कुल बाजीगर की तरह लगती रही। बाजीगर क्या जी? हमेशा काम में व्यस्त रहने वाला, बाजीगर कहते हैं इसको। जैसे लगता था क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य क्या जी असंभव थे। मेरे से भी सिर्फ 1 या 2 साल बड़ी रहने वाली बिंदा इतना सारा काम सुबह सुबह करती थी, वो भी ठंड के मौसम में। मगर मैं, खुद महादेव वर्मा कह रही है, ये मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव थे, क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची थी। बहुत देर से 10 बजे के ऊपर मैं जागती रही, और मुझे पूरा का पूरा बदन क्या जी स्वेटर वगैरह बिल्कुल ऊन की कपड़े की तरह बिल्कुल मुझे पैक किया जाता था। मुझे कोई ठंड न लगे, गरम गरम पानी दिया जाता था, गुनगुना दूध पिलाया जाता था। मगर इस जो बिंदा को कोई यहाँ पर क्या नहीं था जी, ऐसा कोई उसको कार्य नहीं करते, सिर्फ और वो सुबह सुबह लगकर पूरी की पूरी कार्य में लगता उसका कार्य बन गई थी। क्योंकि मेरे लिए तो ये असंभव था, पर जब विस्मित कर मैं देने की कौतुक होकर पंडिताइन चाची को देखने के लिए मंजने लगती थी, जिसमें कभी कभी पंडित का भी दुड़कियां लगती थी। केवल पंडिताइन चाची तो नहीं, पंडित भी इसको गाली देते रहे। किसको जी? जो महादेवी वर्मा को। जिसने कभी कभी पंडित कभी गुड़कियां देखने के लिए मिलता है। सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटापन रोका जाता था। वह बिंदा घर में चुमके की तरह कैसा काम करती है। तुम देखो इतनी बड़ी हो गई हो, एक भी काम ठीक तरह नहीं करती हो। सिर्फ बिंदा का उदाहरण मुझे दिखाकर यहाँ पर बताया जाता था, देखो तुमसे भी जो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा होने वाली लड़की इतना सारा काम करती है सुबह सुबह, तुम तो आराम से सहते रहते हो, शैतानी करते रहते हो, चीखते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, तुम कैसी हो और वो कैसी है, यहाँ पर तुलना करके बताया जा रहा था। मैं एक भी काम नहीं करती थी। किसके बारे में हो रहे जी? महादेव वर्मा एक भी काम नहीं करती थी, उल्टा क्या थी देखिए, और पूरा घर सर पर उठा लेती थी, एक भी काम ना पूछकर। क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह क्यों नहीं है? फिर भी माँ मुझे इतना प्यार करती थी। कभी कभी मुझे इस मासूम सा प्रश्न मेरे सामने आ जाता था, पंडिताइन चाची तुम्हारी जैसा क्यों नहीं है? क्यों वो बिंदा को प्यार नहीं करती जैसे तुम मुझे प्यार करती हो? खाना खिलाते हो, लड्डू देते हो, नए कपड़े पहनते हो, कोई नई काम लगाती है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये मासूम सी बच्ची सौतेली माँ क्या होती है और ये बिल्कुल समझ नहीं पाती थी, इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता था महादेव वर्मा द्वारा अपनी माँ से। फिर हम उदम मचाती रहे और मुझे कभी कभी सर हाथ पर उठा लेते थे। मैंने माँ को समझाया तो बस ये कैसी जो समस्याओं के जूझ रही है ये बिंदा। तो बिंदा एक नई सोच विचार करके लेने वाली एक कहानी जी। फिर अगली कक्षा में इसको हम फिर आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस पाठ में कैसे पाठ हम देखा। बस बिंदा एक महादेव वर्मा जी के पड़ोसी है और वो हमेशा काम में लगने के बावजूद भी पंडिताइन चाची उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो हम देखें फिर इस पाठ में आने वाले प्रमुख अंकों को बाद में देखा जाएगा। अब हम कैसे जान गए संदर्भ कैसा लिखा जाता है। जैसे हम आपने ऑलरेडी देखा है संदर्भ या आरसी। तो उदाहरण के रूप में हम इसी पाठ को ले सकते हैं।
तो यहां पर बहुत सारे स्टेप होंगे जी। उड़ती है या मैं आऊं, या मोहन का दूध गर्म हुआ या नहीं, कौन पूछ रही जी? बिंदा को पंडिताइन चाची पूछ रही। ऐसे ही प्रश्न आपको प्रश्न पत्रिका में आएंगे, आपको लिखना है संदर्भ कैसे है। फर्स्ट पहला ही नंबर होगा आपका, आप नंबर लिखे या एरो मार्क करें या नंबर डाले, कुछ भी करें, इसको आप लिख लो। इस वाक्य को, ऊपरी वाक्य को महादेवी वर्मा बिंदा पाठ से लिया गया है। ये आपका पहला। तो यहां पर बहुत ही ध्यान रखने की बात है जी, यहां पर इन दोनों को इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन इसलिए करना है ताकि वैल्यूएटर, पेपर चेक करने वाला जो इंसान वैल्यूएटर होता है, पहला उसको चाहिए किस पाठ से इसको लिया गया, इसलिए इसका पाठ का नाम बिंदा। दूसरी आपका नंबर होगा, यहां पर फिर से आप नंबर डालो वरना कुछ भी करो जी। और बिंदा यह पाठ बिंदा, फिर इन्वर्टेड कामा सिंगल, पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा जो लेखिका द्वारा रचित है। रचित मतलब क्या जी? लिखा गया हुआ। थर्ड वन होगा इस वाक्य को, इस ऊपरी वाक्य को पंडिताइन चाची कहती है। फिर इसको अंडरलाइन करना है जी, क्योंकि तीसरा जो भाग है महत्वपूर्ण बात है, किसने कहा, मतलब पंडिताइन चाची ने कहा। और चौथा होगा फिर से पंडिताइन चाची ने पंडिताइन चाची, फिर इसको इन्वर्टेड कामा अंडरलाइन, चाची ने किसे कह रही है? बिंदा से कह रही है। फिर बिंदा यहां पर इन्वर्टेड कामा बिंदा से कह रही है। तो आप कभी आपका संदर्भ इस तरह लिखना होगा आपको, बाद में अभी पूरा नहीं हुआ तो स्पष्टीकरण आपको इस तरह लिखकर आगे बढ़ना है, यहां से करना है। अभी आपको 3 मार्क्स में आपको आधा आधा आधा, मतलब यहां पर ऑलरेडी आपको 1.5 या 2 मार्क्स मिल गए हैं। यहां पर फिर से आपको लिखना पड़ेगा इसकी जो भावार्थ क्या होती है या इस कहानी के क्या क्या हंगामा हो गया, तभी आप संपूर्ण रूप से इसको फिर से ध्यान से पढ़िए। पहला होगा आरसी में पाठ का नाम, दूसरा होगा लेखिका या लेखक का नाम, तीसरा होगा तो इस ऊपरी वाक्य को, मतलब ऊपर दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्रिका में आपको पंडिताइन चाची ने कहा। फिर से यहाँ पर पंडिताइन चाची, फिर पैराग्राफ अंडरलाइन इन्वर्टेड कामा, किससे कह रही जी? बिंदा से कह रही है। ऐसे ही आप स्टेप वाइज लिखेंगे तभी आपको पूर्ण और पूर्ण अंक मिलेंगे, वरना आपको परीक्षा में अंक ज्यादा पाने के लिए इन स्टेप को अपनाना बहुत ही अत्यावश्यक है। तो फिर जैसे हमने ऑलरेडी ग्रामर में पत्र देखा है, जैसे आपको बहुत सारे आप प्रौढ़शाला शिक्षा में पढ़े हुए हैं, लिंग बदलिए, वचन बदलिए, काल बदलिए, ये सब कुछ ग्रामर यहाँ पर बिल्कुल सरल व्याकरण होते हैं। वाक्य शुद्ध कीजिए,
आपके पास, हर किसी के पास क्या जी, टेक्स्ट बुक होना अत्यावश्यक है, पुस्तक होना अत्यावश्यक है। पुस्तक की अंतिम भाग में, लास्ट पेज में आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उसी क्वेश्चन पेपर जैसा ही प्रश्न पत्रिका आएगा, मगर प्रश्न बदल होंगे, बस इतना ही। सर ने कहा था वही मॉडल क्वेश्चन होगा, नहीं जी, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है मगर प्रश्न मात्र बदलेंगे। पैटर्न आपके सामने रखा गया, उसको भी आप ध्यान से देखें और पढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और तुम्हारी जो अगली कक्षा में बिंदा पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ, उसकी ओर हम ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके साथ रहे और मिड टर्म की परीक्षा के लिए आप ध्यान से पढ़ें।